would like to invite Acharya Shri to address this audience. Acharya Shri will also speak in Hindi and Telugu. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सद्भावना के लिए संवाद। मैं सर्वप्रथम भाई अजीम प्रेम जी को ही नहीं, उनकी मातुश्री के नाम से यहाँ लाइब्रेरी है जिसको मैंने आज विजिट किया था, मैं इस समय उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि जिस वृक्ष के फूल और फल अच्छे हो, अगर उसका मूल अच्छा नहीं है तो फूल और फल भी अच्छे नहीं होंगे। उस मूल को प्रणाम करता हूं और उसी कारण से मैं देख रहा हूं कि आज अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जिस संवाद की आज पूरी दुनिया को जरूरत है, पूरी दुनिया के जो हालात हैं अगर हम उस पर दृष्टिपात करें तो मुझे लगता है, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं। और भला युद्ध के बाद भी क्या होता है? अभी मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का जब निर्माण किया, उसका उद्घाटन समारोह था, इमाम साहब भी थे। मैंने उस समय भी उस बात को दोहराना चाहूंगा कि युद्ध के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पर आते हैं। तो भला बर्बादी के बाद हम बातचीत की टेबल पर आते हैं तो पहले ही बातचीत की टेबल पर क्यों ना आ जाए। आज हम देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन और रशिया हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों के हालात हो, मैं इन सब के संदर्भ में कहना चाहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमें पूरी दुनिया में पीस एम्बेसडर, पीस सोल्जर खड़े करके, और मेरी राजस्थानी की भाषा में हमारी संयोजिका जोधपुर से है, वो शायद जानती होंगी इसे, हमारी कुलपति महोदय वहां से है, जहां पर कहा गया है कि पानी आने से पहले पाल बांधना। अगर इस तरह से हम प्रयास करें तो मुझे लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी मुद्दा क्यों न हो, कि जिसका समाधान ना आए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक अनेकांत का दर्शन दिया, एक शादवाद का दर्शन दिया, और यह अनेकांत के दर्शन का अर्थ ही है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये होना सब स्वाभाविक है, और लोकतंत्र में तो मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। उस अनेकांत दर्शन को, जैसे इमाम साहब ने अभी कहा, मैं भी एक्शन के संदर्भ में कहना चाहूंगा। मैंने अपने छोटे से जीवन में उस अनेकांत दर्शन को, शादवाद दर्शन को, एक बार का वाकया सन 2006 के आसपास का ये प्रसंग है। सच्चा सौदा डेरा और सिख कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ, और वो तनाव उत्पन्न हुआ तो ऐसा उत्पन्न हुआ कि आगामी 1 तारीख को चंडीगढ़ में 1 लाख लोग नंगी तलवार के साथ जुलूस निकालने वाले हैं। इस घोषणा के साथ भारत सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार सभी तनाव में पंजाब भवन के अंदर 40 धर्म के रहनुमाओं की एक बैठक हुई, और उस बैठक के अंततः ये निर्णय हुआ कि 4 धर्मों के गुरु जो है वो वहां पर जाए और आपस में संवाद करके इस समस्या को सुलझाए। और मुझे कहते हुए इस बात का फक्र है, उस समय इमाम साहब के पिताश्री जीवित थे, एक सदस्य वो थे, एक हमारे पूज्य स्वामी अग्निवेश जी वो उस समय थे, एक जैन धर्म की ओर से मैं था, और एक हमारे फादर डोमिनिक, हमारे इनके मित्र। तो हम चारों गए, और मैं आपको बताऊं अनेक दौर की बात हुई, लेकिन दुनिया में डॉक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टर से भी ज्यादा कंप्यूटर होते हैं। एक व्यक्ति बेहोश हो गया
मूर्छा में चला गया, डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने देख दिखा करके कहा ये मर गया। तो जलाने की तैयारी, वास्तव में व्यक्ति मरा नहीं था, मूर्छित हुआ था, गहरी मूर्छा में चला गया। उसे लगा कि जला देंगे, जैसे तैसे अपनी चेतना को बटोरा, धीरे से बोला डॉक्टर साहब मैं मरा नहीं हूं। पास में कंपाउंडर खड़ा था, बोले चुप रहे, तू ज्यादा जानता है, डॉक्टर ज्यादा जानता है। तो हुआ ऐसा कि हमने उनको समझाया और वो माफीनामा लिखने के लिए तैयार हुए। इतने में उनके सलाहकार पहुंचे और कहा जी नहीं साहब माफीनामा नहीं लिखेंगे। फिर बैठे बातचीत के लिए, फिर समझाया, वो तैयार हो गए, सलाहकार गए, फिर से भड़का दिया। होते होते रात के 1:30 बज गए। अनेकांत ने कैसे काम किया, मैं एक प्रसंग उसको संक्षेप में कर रहा हूं आखिर के अंदर। और मैं आपको बताऊं, उस समय कोई आधा घंटा ऐसा नहीं गुजरा कि हमारे मोबाइल पर भारत सरकार के गृह मंत्री उस समय के तत्कालीन शिवराज पाटिल, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी फोन की घंटी न बजी हो, क्योंकि सारी सरकारों की सांसें जो है उस घटना के साथ अटकी हुई थी। और वो एक ऐसी बहादुर कौम, और आपस में अगर भिड़ जाए तो क्या होगा। अंततः एक अचानक जिसे कहता है लाइट हुई हो। मैंने कहा देखिए भगवान महावीर, मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं वो ये कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। और मैंने कहा राष्ट्र कवि दिनकर ने भी कहा है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। और वो बोले अच्छा हम माफी मांगने को तो नकार दिया, बोले हम क्षमा मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। उसी समय स्वामी जी पास बैठे थे, मैंने कोनी से लगाया, मैंने कहा अभी फटाफट लिखवा दो, बाहर मत जाओ। वो लिखवा डाला। अगले दिन हम अकाल तख्त गए और वो माफीनामा रखा और वो विवाद जो है खत्म हो गया। कहने का अर्थ प्रयास किया जाए, संवाद जो है से आसन से चिंतन। इसीलिए मैं फिर से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम के आयोजकों को साधुवाद देना चाहता हूं। और इसको हम इस तरह से अगर चले तो ऐसी अनेक समस्याएं, जैसे इमाम साहब ने अभी घटना बताई मुजफ्फरनगर की, उस समय एक बात और है उसके अंदर। मैं उस समय लंदन में था, मेरे प्रवचन चल रहे थे, स्वामी चिदानंद जी अमेरिका में थे और इनका फोन आया इंडिया से, इस तरह यहाँ पर इतना बड़ा दंगा हो गया और इस समय बहुत जरूरत है। मैं आपको बताऊं लंदन से मेरी आगे अमेरिका की फ्लाइट थी, 3 दिन का बीच में गैप था, मैंने उस यात्रा को बीच में छोड़ा, वहां पर पहुंचा, स्वामी जी अमेरिका से पहुंचे, हम फायर ब्रिगेड बनकर के जो काम कर सकते थे किया और पुनः मैं वापस यहाँ से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि ये इसमें मैं एक ही कहना चाहूंगा कि हम इंसान को इंसान की तरह समझे। और बाकी मैं आपको बताऊं, अच्छा काम करते हुए भी इस दुनिया में कंपाउंडरों की कमी नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा नमाज का हमारी इंटरफेथ मीटिंग लंबी चली, नमाज का समय हो गया, हमारे तत्काल विनीत ने उठ करके चादर बिछाई और नमाज पढ़ ली। कोई बात नहीं, नमाज क्या है, इबादत का तरीका है, पूजा का तरीका है, प्रार्थना का तरीका है, वो किसी को काटने का तरीका थोड़ी है। लेकिन फिर भी लोग टारगेट करते हैं। आप तो और छोड़िए, दलाई लामा जी ने मुझे एक बार गले में दोनों के एक दुपट्टा डाल के पहनाया, बड़ा खूबसूरत पिक्चर है वो, आपने भी कभी देखा हो, मैं समझता हूँ रेयर है। उसके नीचे कमेंट्स करने वाले ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो कट्टरपंथी लोग हैं, तो क्या इन्होंने ये खाना छोड़ दिया या पीना छोड़ दिया। पर बंधुओं और बहनों, जिनकी बुद्धि नैरो माइंडेड है, संकीर्ण है, पूरी दुनिया किसी को नहीं सुधार सकती। हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारा रास्ता सच्चाई और अच्छाई पर होना चाहिए, और सच्चाई और अच्छाई का रास्ता है, फिर से कहूंगा राजस्थानी भाषा कि शीरो खाता भी दांत घिसे तो घिसण दो, और रस्तो चालता भी लोग हंसे तो हंसण दो। तो आइए हम सब मिलकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, हम जो है धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो ऐसे के अंदर पर यह अवश्य कहना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियों को हम देखते हैं पार्लियामेंट में लड़ते हैं, फिर भी वो 15-20 दल मिला करके कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल साथ में सरकार चला सकते हैं। तो भला हम सभी धर्मों के धर्मगुरु साथ में काम क्यों नहीं कर सकते। और हमारी बहन जी ने जैसा कहा एक्शन के बारे में धर्म क्या कहते हैं, मैं बहन जी आपसे कहना चाहूंगा, महावीर ने इस इंसानियत को, इस मानवता को, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की श्रद्धा है वो धर्म पर है, आस्था जो है, अभी श्रद्धा की फिल्म दिखाई थी,
आस्था जब भीतर में होती है, श्रद्धा होती है, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विवेक ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। तो वो श्रद्धा आस्था के संदर्भ के अंदर ही बात बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि किस तरह से एक्शन के द्वारा महावीर ने कहा असंविभागी न हो तस् मोक्षो। यह प्राकृत भाषा है, उनके आगम ग्रंथ की मूल वाणी है, जहां पर महावीर कहते हैं कि तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम अगर भरपेट खाते हो तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। मैं समझता हूं इस तरह से धर्म को हम समाज सेवा से जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। आज सबसे बड़ी समस्या है वो है पर्यावरण प्रदूषण की है, ग्लोबल वार्मिंग की है, क्लाइमेट चेंज की है। उन्होंने सठ जीवनिकाय का सिद्धांत दिया, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, और कहा कि इनका अनावश्यक छेदन भेदन न करो। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, सभी धर्मों की खूबसूरत बातों को साथ लेकर के हम ऐसे ग्रंथ का निर्माण करें और उस ग्रंथ की शिक्षाएं हम सब मिलकर के दें कि चाहे जैन धर्म की अच्छी बात है, चाहे इस्लाम की है, चाहे सिख धर्म की है, चाहे बौद्ध धर्म की है, चाहे पारसी धर्म की है, और दूसरे में हम अपने अपने धर्मों का कार्यक्रम बनाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम दूसरे धर्मों की उन कार्यक्रमों के आयोजक हम बने। तो मैं अंत में यही कहूंगा, हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखे। अगर ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दुनिया अधिक खूबसूरत बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रयासों के लिए चार पंक्ति कहता हुआ, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने जो निर्माण के लिए, जो सृजन के लिए, जो उत्थान के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, पुनः मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ क्या ही अच्छा होगा, अगली बार अजीम प्रेम जी स्वयं होंगे, कुलपति भी होंगे, वाइस चांसलर सारे होंगे, कुलाधिपति होंगे, हम फिर से साथ बैठेंगे इसी अपेक्षा के साथ। ओम अरहत।